आपको कहीं न कहीं देखा जाए तो मल्टीप्लिकेशन की सही अप्रोचेज़ जाने बगैर आपको सॉल्व करने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। लेकिन हम सभी जानते हैं कि वैदिक मैथ्स के अंतर्गत कैलकुलेशन की ऐसी तमाम टेक्निक्स होती हैं, जिनके माध्यम से हम मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीज़न ये सब बहुत तेज़ी के साथ कर सकते हैं। तो आज कुछ ऐसी ही चीज़ें हम यहाँ पे सीखने वाले हैं दोस्तों। आप सबको पता है कैलकुलेशन आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करें, चाहे बैंकिंग, एसएससी या रेलवे, हर एक जगह पे आपकी मैथ्स में कैलकुलेशन का अहम महत्व होता है और आप सब जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं कि कैलकुलेशन जल्दी कैसे करें। तो वैदिक मैथ्स के अंतर्गत हम लोग यहाँ पे एक 3 आपके सामने सवाल दिख रहे हैं जिनको हम सॉल्व करने का अप्रोच सीखेंगे। तो आइए बिना देरी के दोस्तों शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो इस टाइप के सवालों को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको कुछ बेसिक चीजें दोस्तों सीखनी पड़ेगी और बेसिक चीजों में आप में से ज्यादातर बच्चे 11 का मल्टीप्लिकेशन जानते हैं कि भाई किसी भी नंबर को 11 से कैसे मल्टीप्लाई किया जाए। मान लीजिए मैंने आपके सामने नंबर लिख दिया कि लिखा है 6, 3 और 4 लिखा हुआ है दोस्तों, मैंने कहा इसको 11 से मल्टीप्लाई। तो ज्यादातर बच्चे सीधा सिंपली आप लोग इसके पहले जो टेक्निक सीखे हैं वही 4 लिखा, 4 और 3 को ऐड करते हुए चले, वही आप सब में ज्यादातर बच्चे जानते हैं। असल मायने में थोड़ा और डीप अगर घुसा जाए और थोड़ा डीप जाए तो हमको ये पता चलता है कि देखो सिंपली यहाँ पे शुरू करते यहीं से इसका बेस बनेगा, तब आप वहां तक पहुंच जाओगे। और हर एक टेक्निक को सीखने के लिए एक बात ध्यान रखिएगा, आप सीखने में हो सकता है थोड़ा सा आपको उलझन सी हो, लेकिन एक बार अगर आप एक टेक्निक पे आधारित कम से कम 15-20 सवाल सॉल्व कर लोगे तो ऑटोमेटिक उस पे आपकी हैबिट बन जाएगी और जब हैबिट बन जाएगी मजा असल में तब आने वाला है। शुरू करते हैं। सबसे पहले आप ये देखो कि यहाँ पे 2 डिजिट लिख ले, 1 हमारा जो है वो 2 टाइम्स है, तो हम क्या करते हैं 2 जीरो बढ़ा लेते हैं। सबसे पहले 0, फिर ये नंबर आप लिख लीजिए 634 और उसके बाद एक 0 और बढ़ा लीजिए। हम ध्यान देना दोस्तों, यहाँ पे क्या है कि 2 डिजिट है, तो हम क्या करेंगे सबसे पहले इनको ऐड करेंगे। 4 और 0 को ऐड करो, 4 और 0 को क्या करना है दोस्तों ऐड करना है। वैल्यू कितनी आएगी 4, यानी 2 डिजिट है तो 2 प्लेस को ऐड करना। 4 और 0 खाली 2 नंबर पिक करें, 4 के बगल वाले सिर्फ एक नंबर, यानी 2 नंबर का पेयर बना रहे हैं। 4 और 0 को ऐड कर दिया 4, 3 और 4 को ऐड कर दिया दोस्तों 7, 6 और 3 को ऐसे ऐड कर दिया 9 और 0 और 6 को ऐसे ऐड कर दिया तो हमारा कितना आ गया 6। बस कहानी खत्म। तो इसका जो प्रोडक्ट रहा वो ये इतना रहा। अब यहाँ पे हमने क्या देखा दोस्तों कि 11 से मल्टीप्लाई, ठीक है जी। अगर इसी चीज को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, यहीं से कहानी शुरू होगी और एक के बाद एक कनेक्टेड है, तो फोकस बनाए रखिएगा, ठीक है जी। मान लीजिए मैंने आपके सामने यहाँ पे नंबर लिख दिया 5, 2, 4 ऐसे लिखा है और मैंने आपसे कहा इसको आप मल्टीप्लाई करो 12 से। अब ध्यान दें दोस्तों, आप यही सोचो कि 11 था अभी पहले, 1 के बाद दोनों 1 थे, अभी यहाँ पे 2 हो गया, लेकिन फिर से वही बात, यहाँ पे क्या है दोस्तों, यहाँ पे 2 डिजिट लिखी हुई है, 2 डिजिट है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 2 जीरो बढ़ाना है 0, फिर ये नंबर लिख देंगे 5, 2, 4 और इसके बाद एक और 0। अब बहुत ध्यान से समझना, अभी तक क्या था 1 के बाद दोस्तों 1 लिखा था, तो हम नंबर्स को डायरेक्ट ऐड करेंगे, लेकिन चूंकि यहाँ पे 2 आ चुका है तो हम क्या करेंगे इंडिविजुअल नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। जिस नंबर पे यहाँ पे सबसे पहले किसको पिक कर रहे हैं 4 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया और चूंकि 2 डिजिट है तो हम 2 पेयर को 2 नंबर की पेयर को बनाते चलेंगे। यहाँ पे 8 आ गया, 8 और 0 को ऐड करोगे दोस्तों कितना आएगा 8 के बराबर, ठीक है। इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया 2 2 जा 4 और 4 के बाद कितना ऐड करना है ये इतना ऐड करना है, 2 डिजिट ही ऐड करनी है, 2 गुणे 2 4। अब 4 को 4 से ऐड करोगे कितना आ जाएगा 8 के बराबर, ठीक है। फिर इस नंबर पे आ रहे 5 पे, इसको क्या करना है 2 से मल्टीप्लाई, 5 गुणे 2 कितना हो गया 10, 10 और 2 को ऐड करेंगे वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों 12 और कैरी हमारा 1 हो गया। अब 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही होगा, 0 और 5 को ऐड करोगे 5 आएगा, एक कैरी मिला के हमने लिख दिया 6 के बराबर, 6 2 8 8। फिर से कहेंगे अगर आपको कोई चीज समझने में दिक्कत होगी ना तो वीडियो को 1-2 बार और रोक के देख लेना, लेकिन फिर से कह रहे हैं समझने में हो सकता है थोड़ी सी अड़चन आए, लेकिन जब एक बार आप समझ गए अच्छे से ना और खुद जब 15-20 सवाल परफॉर्म कर लोगे एक टेक्निक पे तो आपके लिए चीजें आप इसके हैबिचुअल हो जाओगे और तब आपको फिर इसका असली जो इसका मतलब है ना मजा वो आपको तब देखने को मिलेगा। तो हमने देखा अगर हमें 11 से मल्टीप्लाई किया यानी 1 के बाद एक सिंगल 1 था तो हम डायरेक्ट कर रहे थे, लेकिन 1 के बाद जब एक और 2 आ गया तो हम लोगों ने इस तरीके से कर दिया दोस्तों। अब इसी तर्ज पे एक और सवाल हम इसी चीज को थोड़ा और आपको एलैबोरेट करते हैं तो आपको और बेहतर लगेगा समझने में। मान लीजिए मैंने आपके सामने लिखा हुआ है कि